नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइंस हैं हम यहाँ अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कम्बिनेशन से इनको रीड करेंगे। एनालिटिक ज्योमेट्री हम इसको बोलते हैं। देखिए, हम 9th क्लास से रीड करते आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था? देयर आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको हम क्या बोलते थे? एक्सिस बोलते थे। ये हमारे पास वाई डैश वर्टिकल लाइन, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारा क्या होता था? ओरिजिन होता था। ठीक है, 2 नंबर लाइन को जब करते हैं हम तो ओरिजिन के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, सपोज दिस इज ए, तो यहाँ y से डिस्टेंस दिस इज x1 एंड x एक्सिस से डिस्टेंस y1, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग हम यहाँ पे कर सकते थे। अब अगर कोई दूसरा भी पॉइंट ऐसे ही हो, मान लीजिए बी पॉइंट यहाँ पे है एंड देन x2 y2, तो हम इनके बीच में हमने क्या सीखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला भी किया था। देखिए क्या था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरी बात और क्या आती थी वहाँ पे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, x1 y1 अलग से x2 y2, इनके बीच में कोई पॉइंट है, लेट दिस इज c, और वो इसको रेशियो में डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में। c जो है इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता था, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता था? हमें अगर c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या होते थे? m1 x2, अगर x कोऑर्डिनेट था तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या होता था? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा क्या होता था? y कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, अच्छा, पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की, मिड पॉइंट मीन्स अगर हमारे पास ये रेशियो 1:1 हो जाए, बराबर हो जाए, 2:2 तब भी 1:1 हो जाएगा, 3:3 m1 m2 की वैल्यू, तो ये मिड पॉइंट हो जाता है हमारे पास। देन c हमारे पास क्या होता था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर सपोज कीजिए हमें कोई एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी दे देते थे, वो सपोज x3 एंड y3। अब यहाँ अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाती थी? एक ट्रायंगल बन जाती थी। और ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हुए हैं, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3। 1 2 3 का सर्कल चलना है इसमें, बाहर x के आएंगे, अंदर y के आएंगे। x1 प्लस x2, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, 2 3 1, सर्कल चल रहा है। फिर x1 x2 x3, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, y1 माइनस y2। और मॉडुलस, क्योंकि एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ वैल्यूज अगर नेगेटिव भी आ जाती हैं तो ये जो मॉडुलस है उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर केस था, अगर एरिया 0 आ जाए। एरिया 0 कब आएगा? जब ये सी पॉइंट कहीं पे या तो इस पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, कहीं पे आ जाए, मीन्स स्ट्रेट लाइन में आ जाए, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर।
पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, हमारे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एंड एक्स डैश। एक लाइन ऐसे है हमारी, लेट दिस इज एल। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलें, एक्स एक्सिस से यहाँ से चलेंगे, तो ये मेरा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, उसको हमने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। ये हमारा इंक्लिनेशन है। और अगर हम टोटल 180 की बात करते हैं तो ये हमारा 180 माइनस थीटा, थीटा जो होगा वो इनके बीच में ही होगा। अब स्लोप की बात करेंगे हम यहाँ पे, लाइन, क्योंकि हमारा जो सारा चैप्टर डिपेंड करता है वो लाइन के ऊपर है, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन का है ये, यही हमारा मेन कंसेप्ट है। स्लोप हमें पता होना चाहिए, स्लोप क्या है। ये तो मेरा हो गया इंक्लिनेशन, कितने डिग्री पे झुका हुआ है। अगर हम टेंजेंट के साथ इसकी वैल्यू लेते हैं, टेंजेंट थीटा, इफ वी टेक टेंजेंट थीटा देन दिस इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट थीटा। इंक्लिनेशन का अगर हमें पता है, टेंजेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड डिनोटेड बाय एम। एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये डिनोट करते हैं हम किससे, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। अब दो केसेस होंगे यहाँ पे, क्या होगा, अगर ये लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे लाइन आ जाएगी, तो एंगल कितना बनाएगी, एंगल तो कोई बना ही नहीं रही है, देन थीटा इज 0, मीन्स स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट 0 एंड टेंजेंट 0 इज 0, मीन्स कोई स्लोप है ही नहीं। जब उसके पैरेलल आ गई, तो फिर तो झुकी ही नहीं हुई है, वो तो उसके पैरेलल है। ठीक है, सो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट दूसरा केस, अगर लाइन एक इसके पैरेलल होगी, इसके परपेंडिकुलर, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है, देन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, देन थीटा इज 90। अगर हमारे पास कोई लाइन ऐसे आ गई तो थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और देन m इज इक्वल टू टेंजेंट 90, बट टेंजेंट 90 तो क्या है, नॉट डिफाइन है। तो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइन। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चलिए कुछ और इनके कंसेप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक लाइन है और इस पे दो कोऑर्डिनेट हमें पता है, x1 y1 एंड x2 y2, व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो स्लोप निकालना हमने, स्लोप ऑफ ए लाइन, वो तो पहले तो हमने एंगल के साथ किया था, विद कोऑर्डिनेट्स m हमारे पास जो होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगी आपकी। अभी हमने एंगल से कर लिया और विद कोऑर्डिनेट्स कर लिया। अगर मान लीजिए दो लाइनें हमारे पास पैरेलल हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, एक लाइन L, पहली लाइन L है, दूसरी M है, इसका एंगल अल्फा मान लिया मैंने, इसका एंगल बीटा मान लिया। अगर ये पैरेलल है तो अल्फा एंड बीटा इक्वल होंगे,
when two lines are parallel, when two lines are parallel। यहां पे मैंने क्या कहा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। तो स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ एल उसको हमने नाम दे दिया m1। m1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा। एंड स्लोप ऑफ लाइन n m वो क्या हो जाएगा, m2 ले लिया हमने, दिस इज टेंजेंट ऑफ बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा होगा। सो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो कंडीशन होगी हमारे पास, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर स्लोप इक्वल होंगे तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, इनवर्स भी होगा। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें ऐसे हैं, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, दिस इज L एंड दिस इज M, और परपेंडिकुलर मीन्स उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस ये हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो ये कितना बचेगा, ये अल्फा प्लस 90, यहाँ पे जो बचेगा मेरा वो 90 माइनस बीटा बचेगा, सॉरी 90 प्लस अल्फा। 90 अगर हम तीनों एंगल का सम करते हैं तो हमारा कितना होता है, 180 है। सो अल्फा प्लस 90 प्लस, सपोज करो मैंने इसको x मान लिया, x मान लूँ तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। 90 ये 90 रह गया, अल्फा प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा हो गया। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कंडीशन क्या है, when two lines are perpendicular, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हमारे पास दो हैं अल्फा और बीटा हमारा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ हमने लाइन L ली है, स्लोप ऑफ L मैंने ले लिया m1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड स्लोप ऑफ m लिया है मैंने ये, एंड स्लोप ऑफ L जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, m2 मीन्स 90 है, तो टेंजेंट 90 हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, अल्फा प्लस 90 प्लस एक्स ये हमारा कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। अल्फा प्लस एक्स हमारा कितना हो गया, ये हो गया 90 बचेगा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 90 माइनस अल्फा। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, बीटा की, हमें ये वैल्यू नहीं निकालनी है। ध्यान दीजिए, बीटा की जो वैल्यू होगी मेरे पास, ये मैंने एक्स निकाला, टोटल हमारा 180 होता है, 180 माइनस 90 एंड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फा, दिस इज 90 प्लस अल्फा। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, 90 प्लस अल्फा होगा, ये मेरा जो एंगल होगा दिस इज 90 प्लस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 90 प्लस अल्फा हो गई। अब टेंजेंट 90 प्लस अल्फा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेंजेंट किस में बदलेगा, कोट में, दैट इज माइनस ऑफ कोट अल्फा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m1, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ये कंडीशन होगी। अगर दो लाइनें हमारी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, या हम ये भी कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर m1 इंटू m2 उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। मेन हमारा इस पहली एक्सरसाइज में स्लोप ही आने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस।
ये हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देयर आर टू लाइंस L2 एंड L1 इंटरसेक्टिंग हेयर एट एन एंगल थीटा, दूसरा एंगल हमने ले लिया फाई। देखिए कोई भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, वर्टिकल अपोजिट पेयर बनता है इनका, और ये वाला एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। दो एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये फाई होगा तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, और इन दोनों का सम एक स्ट्रेट लाइन पे थीटा एंड प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। अब अगर हमारे पास ये थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या बना रही है ये लाइन, अल्फा 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ L2 लाइन क्या एंगल बना रही है, अल्फा 2। अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन L1 लूँ, स्लोप ऑफ L1 क्या बनेगा हमारा, उसको हमने M1 नाम दे दिया, दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा 1। इस लाइन का स्लोप हमारा ये हो गया। स्लोप ऑफ L2 उसको हमने नाम दे दिया M2, दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा 2। हमारा जो थीटा होगा, थीटा एंगल इट विल बी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दिस एंगल माइनस दिस एंगल विल बी थीटा। अब अगर हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट थीटा दोनों तरफ ले लीजिए, टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, टेंजेंट A माइनस बी, टेंजेंट A माइनस बी, दैट इज टेंजेंट A माइनस ऑफ टेंजेंट B डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B। अब टेंजेंट अल्फा 2 वैल्यू हमारे पास क्या है, M2 है, माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मीन्स एंगल उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन गया, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब दूसरा भी तो एंगल है, दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फाई है वो है हमारा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। या फिर हम थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस फाइव हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ दूसरे में, सो टेंजेंट थीटा की जगह में 180 माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। टेंजेंट 180 माइनस फाइव, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस ऑफ टेंजेंट फाइव M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। माइनस इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी, M2 माइनस M1 माइनस ऑफ 1 प्लस M1 M2। तो दोनों एंगल्स हमने निकाल दिए, टेंजेंट थीटा भी और टेंजेंट फाइव भी। M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ गया, सेम 1 प्लस M1 M2। अब यहाँ पे दो केस हो गए, अगर ये पॉजिटिव हो गया M2 माइनस M1 अगर हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो टेंजेंट थीटा भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है M2 माइनस M1 तो ये हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो थीटा होगा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। उस केस में ये हमारा एक्यूट एंगल होगा और फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब जो टेंजेंट फाई है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स फाई हमारा M2 माइनस M1 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट मीन्स टेंजेंट फाई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब हमारे पास फाई क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, एंड थीटा क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। दो केस होंगे, अगर हमारे पास M2 माइनस M1 पॉजिटिव है तो हमारा थीटा जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, और अगर M2 माइनस M1 नेगेटिव है तब हमारे पास फाई एक्यूट होगा एंड थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब अगर तीन पॉइंट एक लाइन पे हैं, ये A, B एंड C, कोलिनियर
कब होंगे? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इन द कंडीशन ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स में कब होंगे? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियरिटी के लिए है ये, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इन तीनों का स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। सबका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।